खुशनुमा खूबसूरत शानदार नई सुबह में स्वागत है कार्यक्रम गुंजन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं आप सभी के साथ तरुण। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेहद खुश होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी और वो ये कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने से पूर्व यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम स्वयं दूसरों से प्रेरणा लेना सीख लें। बिना प्रेरणा लिए हमारा जीवन प्रेरणादायक नहीं बन सकता। जिसमें कुछ सीखने की ललक होती है वही कुछ सिखाने की काबिलियत भी रखता है। यदि हम लेना चाहें तो संपूर्ण प्रकृति प्रेरणा से भरी हुई है। प्रेरणा पर्वत से लेनी चाहिए जिसके मार्ग में अनेक आंधी और तूफान आते हैं, पर उसके स्वाभिमान एवं मस्तक को झुका नहीं पाते। प्रेरणा लहरों से लेनी है चाहिए जो गिरकर भी उड़ जाती हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेती है। तो हमें इन चीज़ों से प्रेरणा लेनी है और सदैव आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हमें सच्चे अर्थों में मंजिल मिलेगी। सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो। सागर की लहरों हम भी आते हैं
जी हाँ, ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो। प्रेरणा सागर से लेनी है और बादलों से भी लेनी है, जो सागर से पानी लेते हैं और रेगिस्तान में बरसा देते हैं और उसे हरा भरा कर देते हैं। प्रेरणा हमें वृक्षों से लेनी चाहिए, जिन पर फल लग जाने के बाद उनकी डालियाँ स्वतः ही झुक जाया करती हैं। प्रेरणा उन फूलों से लेनी चाहिए जो खिलते भी दूसरों के लिए हैं और टूटते भी दूसरों के लिए हैं। जो व्यक्ति प्रेरणा लेना जानता है, उसका जीवन एक न एक दिन स्वतः ही प्रेरणादायक बन जाता है। तो प्रेरणा लेनी है सभी से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। एक एक छोटी छोटी बात भी यदि हम सीखते हैं तो हमारा जीवन एक सरल बन जाएगा और हम दुनिया में वो मुकाम हासिल करेंगे, वो तरक्की हासिल करेंगे जिसकी परिकल्पना हमने अपने मन में की है। और इसी की बदौलत हम आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जा बाबू घर दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे भारत देश का अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। इससे पता चलता है कि हमारा भारत देश उत्कृष्टता, निर्माण और व्यावसायिक प्रगति की एक मिसाल बनता जा रहा है। और इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को ही जाता है, जिनके कौशल और योग्यता से पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस अभियान में वैज्ञानिकों को कई समस्याएं आई, कई मुश्किलों से वे जूझते रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस अभियान को सफल बनाकर ही उन्होंने शिखर को छुआ। हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में ये विज्ञान का स्वर्ण युग है और आज विज्ञान का एक खास दिन है, जिसे हम हर साल 28 फरवरी को
मनाते हैं। वो कौन सा खास दिन है, इसके बारे में आप सोचिए और तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। खोए खोए रहे तेरी चाह में, खोए खोए रहे तेरी चाह में, सोए सोए रहे तेरी बाहों में, पल तो पल क्या सारा जीवन, बैठे रहे तेरी राहों में, खोए 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 रहे तेरी चाह में, सोए सोए रहे तेरी बाहों में। शाबाश दिनेश। अच्छा भैया। जी हाँ दोस्तों, वो खास दिन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1928 में कोलकाता में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इस दिन को एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी, जो रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो खोज कौन सी है, वो हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद। तो आप सोचिए कि वो खोज कौन सी हो सकती है, तब तक सुनिए ये गीत। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। ऐसे में मनापुरम फन दोस्तों, वो खोज है रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव, जिसकी मदद से कणों की आणविक और परमाणुविक संरचना का पता लगाया जा सकता है और जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस खोज का औषधि विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और यहाँ तक कि दूरसंचार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा महत्व है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस बार की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। तो हमें अपने देश में विज्ञान को बढ़ावा देकर पूर्णतः स्वदेशी तकनीक अपनानी है और हमारे भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो भारत अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है, रोज नई नई खोजें हो रही हैं।
एक खोज हम आपको बताएंगे जो पूर्णतः स्वदेशी है और जिसकी तकनीक से काफ़ी लाभ हो रहा है, वो भी हमारे अंबिकापुर क्षेत्र में। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत। सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। गज़ब का है दिल, सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। ते कभी बता के नहीं आती। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कई स्वदेशी तकनीक अपनाई जा रही है, जिससे कई लोगों को लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा था कि ड्रोन तकनीक से जांच के लिए ब्लड सैंपल, दवाइयाँ और रिपोर्ट भी भेजी जाएंगी, और ये सब हमारे क्षेत्र अंबिकापुर में हो रहा है। आपको बताकर ये खुशी हो रही कि इस ट्रायल का सबसे पहला ट्रायल अंबिकापुर में काफ़ी सफल रहा है। अंबिकापुर स्थित राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज से 19 फरवरी को ड्रोन से दवाएं और रिपोर्ट उदयपुर भेजी गई। करीब 40 किलोमीटर की दूरी ड्रोन से 27 मिनट में पूरी की गई और वहां से 21 मिनट में सैंपल लेकर वो ड्रोन लौट कर भी आया। तो कई मरीजों को इस तकनीक से अब लाभ मिलने वाला है और वे अपने क्षेत्र में ही ब्लड सैंपल दूसरी जगह ड्रोन के द्वारा भेजेंगे, वो भी ड्रोन दीदी के द्वारा। तो कितनी अच्छी बात है, और ये तकनीक सचमुच बहुत अच्छी है और इससे कई लोगों को लाभ मिलने वाला है। जो भी चाहो वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, इतना सा ख्वाब है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप चाहें वो आप पाएं। विज्ञान की नई नई तकनीकों से सभी को लाभ मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारे भारत देश में टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रही है और इसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कई मरीजों को लाभ मिलने वाला है। इस तकनीक से अब कई मरीजों को स्वास्थ्य का बेहतर इलाज मिलेगा, वो भी कुछ ही घंटों में, और उसके लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र से ही भेजे गए ड्रोन के द्वारा ब्लड सैंपल को मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा और यहाँ उस ब्लड सैंपल का जांच की जाएगी, और यदि उनके क्षेत्र में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं जिस रोग के वो शिकार हो रहे हैं, तो यहाँ से दवाएं भी भेजी जाएंगी, वो भी ड्रोन तकनीक से। तो इससे अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आने वाली है।
मदहोशियाँ खामोशियाँ मदहोशियाँ खामोशियाँ ऊंचाइयाँ 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले। यह भारत सरकार के ड्रोन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है। इसमें देश भर के 650 मेडिकल कॉलेज में से 25 का ही चयन किया गया है। इनमें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और रायपुर एम्स भी शामिल है। केंद्र सरकार की इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इस योजना के लागू होने पर जाम लगने, पुल टूटने, यहाँ तक कि दूसरे कारणों से मार्ग बाधित होने की हालात में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, दवा पहुंचाने से लेकर सैंपल कलेक्शन, रिपोर्ट देने सहित अन्य जरूरी काम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कई मरीजों को लाभ मिलेगा जो अपने गांव से अंबिकापुर नहीं आ पाते हैं। यानी दरिमा, उदयपुर, लुंड्रा के मरीज जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, वहाँ अपने स्वास्थ्य केंद्र में ही अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट पाएंगे, वो भी ड्रोन तकनीक से। साथ में दवाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना।